हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे डबल मार्कर टेस्ट के बारे में। तो पैथोलॉजी का ये टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है और इसको कंडक्ट कराते हैं हम अल्ट्रासाउंड के साथ। ठीक है, इसीलिए आज हम रेडियोलॉजी के चैनल पे इस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये टेस्ट कंडक्ट क्यों कराया जाता है? ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है आपकी एबनॉर्मेलिटी देखने के लिए, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज देखने के लिए फीटस लेवल पे। अब इससे क्या बेनिफिट होता है? बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है फीटस लेवल पे, आपका कुछ भी हेरिडिटी प्रॉब्लम है फीटस लेवल पे, आपकी हार्ट डिजीज का कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये आपका सब पहले ही पता लग सकता है। और उसमें अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आपका क्या होता है, फर्दर टेस्टिंग के लिए बोलते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये टेस्ट कितने आपकी कॉस्ट के अप्रॉक्स होता है। तो देखिए, ये सेंटर्स पे वेरी करता है, ये वेरी करेगा अलग अलग सेंटर्स पे। कहीं ये 2000 का है, कहीं ये 3000 का है, तो ये चीज वेरी करेगी, कहीं इससे कम का भी हो सकता है। और इसके अलावा आपका क्या है, ब्लड टेस्ट आपको पैथोलॉजी लैब में ही जाके नहीं देना होता है। आपका अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, प्रेग्नेंट वुमेन का कुछ भी ऐसा है जैसे एक्सीडेंटल वगैरह केस है, या आप नहीं जाना चाहते हैं और आपका जो हेल्थ केयर सर्विस है वो इतनी फैसिलिटी दे रहा है कि वो आपका घर पे आके भी ब्लड कलेक्ट कर सकता है, तो सिर्फ इसमें ब्लड का सैंपल चाहिए। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए भी आपका होता है कि हाँ, पोर्टेबल से आपका पॉसिबल होता है कहीं भी अल्ट्रासाउंड करना। और आपका ये जो ब्लड टेस्ट है इसमें भी आपको ब्लड सैंपल देना है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, प्रेफरेंस अगर आप एलिजिबल हैं जाने के लिए, आपके ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या है, हेल्थ सेंटर में जाके ही कराना होता है। बहुत कम हेल्थ सेंटर्स होते हैं जो आपको ऐसी सर्विस देते हैं। ठीक है, और वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं अगर ऐसी कोई सर्विस दे रहा है तो। इसके अलावा आप बात करते हैं इसके टेस्ट के डिटेल्स के बारे में। ठीक है, डबल मार्कर टेस्ट जो होता है उसमें आप क्या देखते हैं, एचसीजी का लेवल देखते हैं। एचसीजी आपका पहला मार्कर है। दूसरा मार्कर आपका प्रोटीन होता है, पीएपीपी नाम होता है उसका। ठीक है, एचसीजी को हम पूरा नाम है फ्री बीटा एचसीजी बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका दूसरा पीएपीपी, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। तो ये दो मार्कर हैं, इसीलिए इसको डबल मार्कर टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों की जो वैल्यू है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन दोनों की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है समझना, और अगर इनका लो लेवल हो जाता है या हाई लेवल तो हमें क्या रिस्क होता है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखो जो डबल मार्कर की टेस्ट है, डबल मार्कर टेस्ट में जो एचसीजी की वैल्यू होती है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, वो होती है आपका 25,700 से लेके 2,88,000 तक। ठीक है, फिर उसके इसकी यूनिट होती है MIU पर ML। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो डबल मार्कर टेस्ट में PAPP है, ठीक है, दूसरा वाला जो प्रोटीन है आपका, उसका वैल्यू होता है 1 MOM। MOM मतलब होता है मल्टीपल ऑफ मीडियन। ठीक है, मल्टीपल ऑफ मीडियन इसका आपका होता है यूनिट। ठीक है, मेजर करने का जो आपका एक क्राइटेरिया होता है। और उसके अलावा आप अगर आप देखेंगे कि ऐसा क्या है इसमें, देखो फ्री बीटा एचसीजी जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन है आपका। बेसिकली जो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है ये होता है आपका प्लेसेंटा से प्रोड्यूस, जो आपका प्लेसेंटा है वो इसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि इसका मतलब अगर हाई लेवल हो जाता है तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये आपका जो इसमें रिस्क बढ़ जाता है, आपका रिस्क बढ़ जाता है ट्राइजोमी 18 का, या फिर आपका डाउन सिंड्रोम का ये रिस्क बढ़ा देता है। मतलब ये आपका जो लेवल है अगर इसका बढ़ जाता है तो आपका पता चल जाता है कि क्या रिस्क होने वाले मतलब बेबी को हो सकता है। फीटस लेवल पे ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि हाई रिस्क है किसी भी चीज के लिए तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज मेजर करके इनकी अलग अलग टेस्ट और फर्दर कंडक्ट करा सकते हैं। अगर कोई रिस्क नहीं है तो उसमें ऐसा कुछ नीडेड नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके अलावा पीएपी की पीपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपका क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन है आपका, और इसमें क्या होता है, अगर आपका लो लेवल है आपका प्लाज्मा प्रोटीन का तो ये इंडिकेट करता है रिस्क को डाउन सिंड्रोम के, मतलब इसका जो लो लेवल है वो डाउन सिंड्रोम के रिस्क को शो करता है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपका ये जो है वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों को शो करता है। ठीक है, नेगेटिव रेशियो भी होता है इसका, पॉजिटिव रेशियो भी होता है। अगर इसका रेशियो 1:10 से लेके 1:250 तक के अप्रॉक्स जाता है तो ये पॉजिटिव है, इसमें हाई रिस्क शो हो रहा है। लेकिन अगर ये 1:1000 है या उससे ज्यादा है तो ये तो नेग्लिजिबल है, फिर तो लो रिस्क रेशियो हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन है
इसके अलावा आपकी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको इस टेस्ट के लिए ऐसी कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप ये टेस्ट कंडक्ट कराने जा रहे हैं तो इसके लिए ऐसी कुछ खास प्रिपरेशन की नहीं होती है। लेकिन अगर आप मेडिकेशन पे हैं, हाँ, अगर आपकी कोई भी मेडिकेशन चल रही है तो आप वो सारी मेडिकेशन का जो भी हिस्ट्री है आपका, क्या क्या मेडिसिन लेते हैं आप, क्या कब टाइम पे मेडिसिन ले रही हैं आप, किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, वो आपके पास पेपर्स होने चाहिए, आपके मेडिकल रिकॉर्ड होने चाहिए, ठीक है, बताने के लिए ये टेस्ट कंडक्ट कराने से पहले, ठीक है। फिर उसके अलावा आपका ये जो है रिस्क रेशियो मैंने आपको बताया था 1:10 और 1:5, ये आपका स्क्रीन पॉजिटिव होता है। और ये जो लो रिस्क रेशियो है इसको आप स्क्रीन नेगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो टेस्ट है आपका सबसे ज़्यादा हेल्पफुल और अच्छा टेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि आप इस पे फीटस लेवल पे ही अब नॉर्मेलिटी डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हेरिडिटी में क्या होता है, आज हेरिडिटी में कोई भी डिसऑर्डर चला आ रहा है तो उन प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो ये टेस्ट बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये आजकल वैसे क्या होता है, अच्छे हेल्थ वर्कर्स आ गए हैं, हमारे एजुकेटेड हेल्थ वर्कर्स आ गए हैं, तो वो आपके ये सब चीज़ों का याद रखते हैं, जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका ये टेस्ट जब कंडक्ट कराया जाता है तो आप इसमें पूरा प्रॉपर आपका बेबी का ग्रोथ कैसे हो रहा है, कुछ भी अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कुछ भी मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है उसको, या मतलब कुछ भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं है, तो ये हम क्रोमोजोमल लेवल पे पता कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमोजोमल अबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए होता है, हेल्पफुल बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये टेस्ट क्या होता है कि अगर आप जैसे रेडिएशन में काम करते हैं या आपके पोल्यूशन लेवल है, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह में, तो भी ये टेस्ट उसमें क्या होता है, जेनेटिक लेवल पे चेंजेस के चांसेस बहुत रहते हैं, तो ये टेस्ट उसमें भी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो ये था डबल मार्कर टेस्ट, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। रेडियोलॉजी के स्टूडेंट्स ये ना सोचेंगे ये पैथोलॉजी का टेस्ट है तो हम नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये टेस्ट आपको, ये तो कुछ टेस्ट होते हैं ये आपको जानना ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये आपकी रेडियोलॉजी प्रोसीजर्स के साथ कंडक्ट कराए जाते हैं, ये अल्ट्रासाउंड के साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंडक्ट कराया जाता है, इसीलिए ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।